नमस्कार विनय जी। नमस्कार नमस्कार। आप डॉक्टर विक्रम सर के साथ उनकी कंसल्टेशन के लिए हैं, तो कब से आप डॉक्टर विक्रम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और किस प्रॉब्लम के लिए? मैं जून 14 तारीख को दिखाया था और जून 14 से मैं सर के पास ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और मुझे लीवर सिरोसिस हो गया था, जो कि यह बीमारी छूटता नहीं है। तो ये लीवर सिरोसिस कब हुआ आपको? लीवर सिरोसिस की जानकारी हमें 2 महीने फरवरी में पता चला, लेकिन फेब्रो स्कैन की जांच 26 दिसंबर 2018 को लिया आपने, तो तब क्या स्कैन लेकिन था? हमको ये पता नहीं था कि जांच के बाद ये लीवर सिरोसिस होती है। डॉक्टर दवा देते रहे लेकिन हमको जानकारी नहीं हुई। इसकी जानकारी हमको फरवरी महीने में मिली कि हमको लीवर सिरोसिस है। और एलोपैथ का दवा खाने के बाद मई महीने तक भी मेरा 15.9 था। 5 महीने का दवा खाने के बाद भी हमको 16.4 हो गया। क्या चीज क्या हो क्या? फेब्रो स्कैन। फाइब्रो स्कैन का रिपोर्ट था। फाइब्रो स्कैन ने करवाया जी, था। फेब्रो स्कैन कराए थे। ये कौन सी दवाई? एलोपैथी की कोई दवाई खाई है? एलोपैथ का अर्सोकोलूस का दवाई चल रहा था। एलोपैथ का दवाई है, उससे फाइब्रो स्कैन पहले कितना आया था? पहले आया था 15.9। जो ये देखो, इनका फर्स्ट रिपोर्ट है 26 दिसंबर को। दिसंबर जी, जी। 2018। इनका जो है 15.9 था, जी मीडियन था, जी जी है ना। जी 15.9 आया था मीडियन। और जो कैप जिसको फैट कितना फैट है लिवर के अंदर, वो ये कैप से पता लगता है। जी। फैटी लिवर कितना 206 था और मीडियन जो फाइब्रोसिस कितना 15.9 था, है ना। ओके, तो ये इनका 2018 दिसंबर का रिपोर्ट है। और उसके बाद अभी जो कंपैरिजन हम करेंगे उसमें आप देखिए, ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। जी एकदम लेटेस्ट 6 अगस्त 2019 का है। जी। इसमें देखिए मीडियन कितना है 9.1। 9.1। पहले कितना था 15.9, 15.9 बढ़ के 16.4 हो गया था। जो कुछ अंग्रेजी दवाई खाई जी थी। अंग्रेजी दवाई खाने के बाद तो भी मेरे पास जब आए थे तो 16.4। ये आपके पास आए थे कि ये 16.4। मेरे पास ये अच्छा 16.4 जी था। 16.4 से आपसे पास खा रहे हैं। मेरे पास जब ये आए तो 16.4 से आए थे। जी। और अब इनका ये, और ये भी देखिए 256 था जो कैप लेवल था, जी जी। जो फैट का हाँ जी, लेवल था। हाँ जी। और अब ये अभी जो है 178। इसमें आपने कैप्चर कर लिया हाँ जी, 178, हाँ जी। ताकि वो पेशेंट को दिख जाता ना। हाँ जी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कब से ट्रीटमेंट चल रहा है आपका यहाँ पे? ये 14 जून से सर का लगभग 2 महीने 2 महीने 50 दिन में सर का दवा खाया हूँ और सर के अनुसार काफी मुझे significant 40 दिन और improvement दवा है। खाना है। 3 महीने का डोज हमको दिए थे, 2 महीने का डोज मैं लेके गया था, जिसमें मैं 50 दिन का खाया हूँ। और मुझे लग रहा था कि फिर क्या है, तो मैं गंगाराम में आकर के जांच कराया और वहाँ के डॉक्टर से दिखाया। अब आप कैसा महसूस कर रहे अब हैं? बहुत ही अच्छा हम महसूस कर रहे हैं। लगता है कि हमारी ज़िंदगी फिर से लौट आई है। तो ये जो 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने लिया है, तो इसमें जो कौन कौन सी मेडिसिन खाई आपने? इसमें मेडिसिन तो भूमि आंवला था जी। ऐसे सर के मेडिसिन का नाम तो मैंने यकृत पिलिहान। हाँ, और यकृत थोड़ा मुश्किल नाम है। ये एकिनेशिया। इचेनेशिया, लिव गार्ड, लीवर डिटॉक्स। लिखो इनका प्रिस्क्रिप्शन सर दिखाएं आप हमें। हम पूरा आपको विश्लेषण कर सकते हैं कि मैंने सर का क्या क्या दवा खाए हैं। उस सर ये आपने इनका फ़ोन नंबर डाल दिया, अच्छा किया। ये फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया। यकृत प्लिहांतक चूर्ण था। जी जी। और साथ में इनको एकिनेशिया कैप्सूल्स है, लिवर डिटॉक्स है। जी जी। मैं इसके अलावा आमतौर पे ताप्यादि लोह वगैरह भी देता हूँ। कालमेघ भी खाए हैं। तो फलंथस निरूरी जो है, भूमि आंवला। भूमि आंवला। जी जी। फलंथस निरूरी भी मैं यूज़ करता हूँ। और सर भूमि आंवला को भी मैं अपने घर में खोज किया हूँ, बहुत बारीकी से पौधे को पाल रहा हूँ। भूमि आंवला इसे पाल रहे हो आप? हम उसको हम पोसते हैं, घर में लगाए हैं। आपके लिए वही संजीवनी बूटी है। आपके लिए तो वही संजीवनी है। मेरे और कहीं नहीं मिला है। यह भूमि आंवला मेरे केले के खेत के आल में जन्मा हुआ है। तो आप कहाँ से आए हैं? आपके अगर भूमि आंवला लीजिएगा तो हम सर पूरा बोरा में कस के सुखा के ला के। तो विनय जी आप कहाँ पे रहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ये कटिहार अभी कटिहार इतने बड़ा पौधा था, उसको पहचानते पहचानते मैंने पहचाना कि यही भूमि आंवला है। जी। और सब उस भूमि आंवला को बार बार दिखाते थे, कभी कभी पौधे को, इसके जड़ में पत्ता में से गोल गोल खड़ा होता है। भूमि आंवला जो है ना, उसको भूमि आंवला क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके छोटे छोटे आंवले उसके आंवले के तरह नीचे नीचे से लगे होते हैं।
और बेसिकली वो तिक्त रस है जो हमारा हाँ, भूमि आंवला भी आपका पूरा एक लंबा वीडियो है हमारे पास, है ना? वो बेसिकली तिक्त रस है ना, पित्त को शांत करता पित्त को शांत है। ये लीवर के अंदर, लीवर क्या है, हमारी बॉडी की मशीन है। जी। ये मशीन गर्म हो जाती है, आप तो सब पित्त का स्थान है, आप उसको सब ठंडा करना। लीवर के बारे में इतना भूमि अच्छा आंवला सर से। को समझाया है यूट्यूब में कि हम किसी के द्वारा मैं नहीं आया हूँ। मैं यूट्यूब में सर जो जितना समझाए हैं उस समझ के मैं यहाँ आया हूँ। चलो, बहुत अच्छी वो बात है, बहुत आपने अच्छे से देखा। समझाया है और और यूट्यूब पे। फेलियर की बात करते हैं तो लीवर फेलियर जो है, और हमको जैसा उम्मीद लग रहा है कि 9.1 है, हम 5 और 7 के बीच में सुपर रेंज होता है, हम 7 आ जाएंगे, मेरी आत्मा कह रही है। हाँ, ये जल्दी आ जाएंगे आप। आ जाएंगे आप, कोई ऐसी बात नहीं। तो डॉक्टर इसीलिए कि साहब, मेरा- ये जो लिवर सिरोसिस है इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें, क्योंकि व्यूअर्स सुनेंगे, उनको थोड़ा सा इसमें डिटेल्स दें, कैसे होता है और लीवर कैसे। सिरोसिस जो है बेसिकली, जब लीवर समझ लीजिए एक इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, जैसे अभी बाहर गए आप जी तो रास्ते में इमिग्रेशन चेक होता है, जी तो उसमें क्या होता है कि ऑफिसर आपसे पूछता है कि आपको चेक करता है कि ठीक है कि नहीं। इसी तरह से लीवर भी एक इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो देखता है कि जो खाने का वस्तु ब्लड में जा रहा है या कोई वायरस बैक्टीरिया तो नहीं जा रहा या कोई केमिकल तो नहीं जा रहा। जैसे कोई केमिकल आता है, जैसे कोई अंग्रेजी दवाई आ गई, पेन किलर आ गई या कोई शराब आ गई, तो वो उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करता है कि शरीर के अंदर ना जाए। परंतु जब ज़्यादा मात्रा में कोई चला जाता है तो उस समय फिर वो रोक नहीं पाता, ब्लड में चला जाता है, तो उसको पचाने के चक्कर में लीवर का सेल डैमेज हो जाता है। तो कुछ लोग रोज शराब पीते हैं या कुछ लोग रोज क्या कहते हैं उसको, एलोपैथी, ये हमको नहीं पूछे सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है जी। कहाँ से आए हैं, ये हमरा नहीं पूछा आप गया। कहाँ से आए हैं? मैंने बीच में पूछा था, आप अपनी बात में बहुत व्यस्त थे। अच्छा, अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कटिहार से आए हैं। मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ जी। मैं कटिहार जिला बिहार से से। आया हूँ, बिहार से आया हूँ। जी। मैं उच्च विद्यालय दिल्ली दीवानगंज पंचायत लखनपुर के मैं सोशल स्टडी का टीचर हूँ और मुझे सिरोसिस हो गया था और मैं सर के द्वारा ठीक हुआ। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है सर। आप जो आपने भी बहुत ध्यान दिया होगा, अच्छे से दवाई भी खाई होगी, डाइट और लाइफस्टाइल भी सर, ठीक आज किया होगा। 1.5 साल से मेरा पूरा परिवार और मैंने इसी मेडिसिन में लगा हुआ हूँ। ज़्यादा परेशान 1.5 साल से मेडिसिन के चक्कर में फंसे हुए थे बेसिकली। अभी तक मैं पटना जो यहाँ जो दिल्ली आया हूँ, पटना में 3 डॉक्टर 4 डॉक्टर को रिटायर होने के बाद 5वां डॉक्टर में वहाँ ये दिल्ली आया हूँ। तो दिल्ली में इन्होंने मुझे बहुत कुछ ठीक किया, जैसे पैराथायराइड को ठीक किया ऑपरेशन करके, उसके बाद विटामिन डी को इन्होंने ठीक किया, उसके बाद ANA पॉजिटिव हो गया था, ASMA पॉजिटिव हो गया था, ये सारे चीज़ को उन्होंने मुझे ठीक किए। अल्कलाइन फॉस्फेट जो था वो बिगड़ा हुआ था, SGPT SGOT गड़बड़ था, ये सब चीज़ को ठीक किए। लेकिन सिरोसिस जो था ये घटने के बजाय और मेरा बढ़ गया, बढ़ रहा था। वो 15 से 16 हो गया, 15.9 से 16.4, 15.9 से 16.4। 16.4 हो गया। तो जब 16.4 हुआ तब ये मेरे पास आए थे हाँ, तब आ गया पहली बार। पहली बार। तो फिर अब 16.4 से 9.1 हो। और ऐसा मैं आशा और विश्वास से लेके चल रहा हूँ कि मेरा ओरिजिनल रेंज जो 7 है वो मैं आ जाऊँ। 7 तक आ जाएगा, 6.5 5 तक आ जाएगा। 5 तक आ जाएगा तो साक्षात भगवान हमको मिल गए। तो अभी तो आप तो अभी कह रहे थे कि मैं रात को जाग जाता हूँ खुशी के मारे। ये 2 दिन से जब ये रिपोर्ट 9.1 आया है ना, मैंने रात में भी जब पेशाब लगता है तो उठ जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि मेरा 9.1 आपका जो बेसिकली स्ट्रेस था वो खत्म हो गया। नहीं, अब वो सब खत्म हो गया। खत्म अब हो ये गया। मुझे लग रहा है कि हम जी लेंगे, जो कि मुझे लग रहा था कि हम जी नहीं सकेंगे। ऐसे जब अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था तो मेरे को आपको देख के ये लगा ही नहीं कि आप बीमार हो। ऐसे आज भी हमको देख कर अभी जो आदमी आज से बीमारी हालत में देखा और आज देखा था, आज देख करके कहता है आप तो बीमार कहाँ हैं। आप नहीं आज लगते। से जो सर के यहाँ आने से पहले दिल्ली में जो मेरे भाई का दोस्त वगैरह के डेरा पर गए, तो कहा कि आप जो 2 महीना पहले मेरे डेरा पर आए थे, जो चेहरा देखे और आज देखे तो मैंने कि विचित्र लगते ही नहीं कि आप बीमार हैं। हाँ, लीवर जो है बॉडी के अंदर जो एक ऑरा होता है ना, ऑरा जिसको बोलते हैं छवि। जी जी। अगर लीवर ठीक हो जाए तो छवि भी अच्छी वो अपनी है। पूरी बॉडी को ही और ठीक कर खाना देता पर है। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैंने कि जितना 50 ग्राम ये दूध का छेना खाना है तो 50 ग्राम खाते हैं, बादाम 4 को ला के खाना है तो 4 ही खाते हूँ, 5 नहीं खाना है।
रोटी 4 खाना है तो 4 ही खाना है, भूख रहे फिर भी 4 ही खाना। अच्छा, भूख कैसी है पहले से? भूख बहुत ज्यादा है सर, बढ़ गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले नहीं लगती? नहीं ऐसा भूख नहीं है। अब ठीक है। और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया? खाने में और अच्छा पूरा हाँ, खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब सूखी रोटी को भी चबा करके लार अच्छा आता है, पर लार ही नहीं आता था, तीता लगता था भोजन खाने में। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख खाने का दिल नहीं करता। जी जी। लेकिन फिर भी जीने के लिए हम जबरदस्ती 2-3 रोटी खाते थे, एकदम अब 3 घंटा हो गया 4 घंटा हो गया इसको खा लेना है, तब मेरा शरीर जो 1.5 साल से टिका हुआ था। और प्रोटीन वगैरह जो हमको लिखा गया था, तो अब जो है सर के दवाई खाने के बाद में प्रोटीन 4 टाइम लिखा गया था, अब मैं प्रोटीन 1 टाइम लेता हूँ, लेकिन लेता हूँ सर प्रोटीन। वो भी डॉक्टर का कुछ कहना मान लेते हैं, 2 चम्मच प्रोटीन 1 टाइम। मैं प्रोटीन, लेकिन आप प्रोटीन रिकमेंड नहीं करते हैं, हम आपकी सारी बातों को यूट्यूब से सीखे हुए हैं सर। प्रोटीन जो है ना, बेसिकली लाइट चलेगी, तो प्रोटीन जो है वो केमिकल से बनता है, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं, वो डिब्बे में डालते हैं, तो मेरी जो कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर हम कोई डिब्बे वाली चीज खाएंगे वो ताजी तो होगी नहीं, और उसमें जो केमिकल भरे होंगे कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो वो लिवर जो है बेचारा उस पे जो उसको पचाने में जोर लगाएगा। जो भगवान ने बनाया है खाना, भगवान ने भी तो प्रोटीन बनाया होगा, तो भगवान का बना हुआ प्रोटीन खाओ। और सोयाबीन आप रिकमेंड किए थे, तो मैं सोयाबीन भी खाता हूँ। सोयाबीन खा लो, दाल खा लो, सोयाबीन मूंग दाल खाओ, सोयाबीन मूंग अपना देहाती मूंग होता है सर, छोटा वाला जो मूंग, वो भी चलेगा, वही मूंग हम लोग खाते हैं और उसका दाल खाते हैं, वो बेस्ट है, बेस्ट है। डॉक्टर साहब, इनका जो पूरा कंडीशन है बहुत जल्दी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुई है, तो इसमें सिरोसिस में इतनी जल्दी रिजल्ट जैसे एलोपैथी में नहीं आते हैं, बहुत पेशेंट्स का तो बढ़ जाता है। तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बेसिक किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? देखो, आयुर्वेदिक का प्रिंसिपल है बात कफ के सिद्धांत है, तो हमने तो वही सिद्धांत के ऊपर उसको ट्रीट करना है। जो पित्त वाला रोग है ना, पित्त के अंदर इसके चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं जी, तो फैट्स की वजह से मेद धातु जो है पित्त व स्त्रोतस को ब्लॉक कर देता है जी, जो उसके, तो हमने उसको पित्त को शांत करना है और जो स्त्रोतस है चैनल्स को खोलना है। कुटकी वगैरह जो है वो चैनल्स खोलती है, भूमि अमला जो है वो पित्त को शांत करता है जी। तो इस तरह से आरोग्यवर्धनी बट्टी देते हैं जो कि चैनल्स को खोले, पित्त को विरेचन करवाए। ओके। कुटकी पित्त विरेचना सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं ना, जड़ी बूटी की कुटकी। आरोग्यवर्धनी बट्टी में वही है, यकृत प्लेहांतक चूर्ण में भी वही है। तो इस तरह से यकृत प्लेहांतक चूर्ण एक क्लासिकल चूर्ण है, तो बहुत पुराना योग है, हमारे ग्रंथों में से निकाला हुआ है। तो वो आप खाते हो, कड़वा सा चूर्ण है चूर्ण। हाँ सर, एकदम मैंने कि जितना 1 महीना में 1 डब्बा खत्म किए हैं, ये दूसरा महीना में दूसरा डब्बा जो है 10 दिन का डोज है उसको खा रहे हैं। कड़वा है वो, कड़वा है वो, कड़वा है, लेकिन एक बात है जो मरने पर आ जाता है ना, कड़वा क्या कि जहर भी खाने के बाद अगर कह दिया जाए कि ठीक हो जाए तो पेशेंट जहर, उसको कैप्सूल में मैंने नहीं डाला, उसको चूर्ण नहीं रखा जी। उसका कारण ये है कि कैप्सूल में तो थोड़ा डोज अब तो खाते खाते आदत बन गया सर, उसमें कैप्सूल में डोज पूरा नहीं आता, तो चूर्ण का 1 चम्मच सुबह शाम में 3-4 ग्राम आ जाता है। 4 ग्राम आज मजे से आता है। तो कैप्सूल जो है उसमें तो 500 मिली, कैप्सूल में सिर्फ एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, जो कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट होता है ना, जैसे भूमि आमले का मैंने एक्सट्रैक्ट डाल दिया, एक्नेशिया का। कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं उसमें, यकृत में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, तो वो मैं उसी हिसाब से तो हम आयुर्वेदिक प्रिंसिपल से उसको ठीक किया जा सकता है, जो बात कफ के सिद्धांत है। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू विनय जी, आपने अपनी जो जानकारी शेयर की है और हमारे देखने वालों को इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी और लाइफ के लिए एक होप जागेगी कि हम ठीक हो सकते हैं। और थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट नहीं थे, परंतु इनको मन में सदमा लग गया। लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे सर, आपको हम चल नहीं पाते थे, मैंने इतना में ही 16 हमको यही लग रहा था कि 40 वाले कैसे जीते हैं, 60 वाले कैसे जीते हैं, कहा कि 16.4 में ही हमको आत्महत्या करने की इच्छा हो रही थी, हम नहीं जी सकेंगे, कुछ भी करने का इच्छा नहीं कर रहा था। साहब जिनका इतना फोन आता था, फोन रिसीव करने का मन नहीं करता था, कोई बात करे तो हमको बात करने का इच्छा नहीं करता था। इनका 16.4 था, तब इनके मन, तब हमारी हालत ये थी, बुरा प्रभाव पड़ा, डिप्रेशन हो गया। तो जिनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, बस आप और वीडियो देखिए। हाँ, 75 वाले को 25 आया है, 75 वाले का भी 25 आया है, और अभी वो ठीक है, और भी डाउन आ गया, उनका वीडियो अभी नहीं बनाया, परंतु 75 से नॉर्मल आ गया, किसी का 50 से नॉर्मल आ गया। तो इतना ज़्यादा जिसका फाइब्रोसिस हो और वो भी नॉर्मल आ रहा है,
वो भी वीडियो मैंने डाले हैं। तो इसका जी। मतलब आयुर्वेद में काम करने की जरूरत है। बाकी डॉक्टर्स को भी मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट ये अभी जो करूँगा, मेरा ये अभी चेहरा काम है, कीजिए। ये सब मैंने खत्म हो गया था, कोई ताकत नहीं, कोई छुए से तो हमको धकेलता तो मैं गिर जाता, लेकिन अब इतना ही दिन में मुझे इतना ताकत हो गया है कि मैं दौड़ फिर एकदम एक्सरसाइज पूरा करता हूँ, पूरा दौड़ जाता हूँ, इतना ये स्टेप तो है। बेसिकली कुछ लोगों को मैं ट्रिपल एस पावर भी देता हूँ, इनको तो खैर नहीं दिया। ट्रिपल एस गोखरू का जिसको बोलते हैं ना, जी 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 तो ट्रिपल एस पावर जो है, ट्रिपल एस का एक्सट्रैक्ट है, जी। उससे क्या है, आमतौर लिवर फेलियर में ना एल्ब्यूमिन लेवल कम आ जाता है जी। उससे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंजेस की वजह से बहुत पानी भर जाता है, एसाइटिस जिसको बोलते हैं, और बार बार पानी निकालना पड़ता है लिवर फेलियर में, या पैरों में सोजिश आ जाती है, तो उसको एल्ब्यूमिन चढ़ाना पड़ता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन देने पड़ते हैं जी। एल्ब्यूमिन के। तो हम उसको ट्रिपल एस पावर के कैप्सूल देते हैं, या मूसली का एक्सट्रैक्ट देते हैं, मूसली के कैप्सूल देते हैं, तो उससे क्या एल्ब्यूमिन बनना धीरे धीरे लिवर का एल्ब्यूमिन बनाना शुरू कर देता है, तो वो एल्ब्यूमिन की कमी नहीं होती है और पेट में पानी भरना भी बंद हो जाता है, तो पेशेंट को रिलैक्स मिल जाता है। पुनर्वा देता हूँ मैं, लोग डाइटोर आमतौर पे खा रहे होते हैं, जी हाँ। डाइटोर टैबलेट, लेसिलेक्टोन टैबलेट, इस तरह की एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं डायबिटिक, पानी निकालने के लिए। जी। तो परंतु हमारे पास आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं, जैसे पुनर्वा जिसको बोलते हैं, तो पुनर्वा जो है अगर उसका कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट दिया जाए, जी। तो एक और चूर्ण भी है, मूत्र प्रक्षांतक चूर्ण, उसको यूज किया जाए यकृत निहंतक के साथ में, तो यूरिन निकल जाता है, खुल के आ जाता है, और जो हमारे पास पुनर्वा कैप्सूल भी हैं एक्सट्रैक्ट के उससे अंदर पानी है। नहीं बनता, पेट में पानी नहीं आता, और क्या कहते हैं उसको, उससे ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपकी ये इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे पेशेंट्स को हेल्प होगी। थैंक यू सर। ओके।